हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ एंड्रॉयड। एंड आज के लेक्चर में जो हम लोग करने वाले हैं वो है कुछ ये लॉगिन स्क्रीन यूजिंग द नॉलेज जो कि हमने अभी तक गेन की है यूजिंग लीनियर लेआउट। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बनाए हैं आपके लिए वीडियोस अबाउट एंड्रॉयड लीनियर लेआउट। ओके, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल दी है अबाउट एवरीथिंग। और आज हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं कि हम कैसे एंड्रॉयड पर ये लॉगिन स्क्रीन जो है डिज़ाइन कर सकते हैं अभी तक की जो हमारी नॉलेज है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ये स्क्रीन जो है आपके सामने डेवलप होगा। ओके, एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप काइंडली इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको फर्दर जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर्स में अपने बताया हुआ है अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, सो हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा लॉगिन स्क्रीन प्रोजेक्ट छोटा सा। ठीक है, आप कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। फिनिश कर लेते हैं एंड नाउ हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेडी होने जा रहा है और ये थोड़ी देर में अभी रेडी हो जाएगा। मैं स्टिल करके आपसे मिलता हूँ। ओके, सो हमारा स्क्रीन हमारे सामने आ रहा है एंड ओके, सब अवेलेबल हो गया है। हमारा अभी काम जो है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के साथ है। सो एक्स्ट्रा विंडोज़ मैं भी फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो ये हमारा विंडो आ गया। चूँकि हमने कोड से काम करना है, सो मैं सारा कुछ आपके सामने स्क्रैच से डेवलप करूँगा। सो मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ आपके सामने से। ठीक है, और हम लोगों ने इसको स्टार्ट से ही करना है एवरीथिंग। ओके, नाउ ये जो अभी आपको मैंने छोटा सा बताया है दिस वन, इसको अगर मैं फ़ोटोशॉप में ले जाऊँ आपके लिए, ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर सकूँ कि हम लोग कैसे इसको डेवलप करने वाले हैं। ओके, सो इसकी जस्ट एक इमेज मैं ले रहा हूँ, जस्ट एक इमेज ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोग कैसे करने वाले हैं काम इस पर। ओके, सो ये चीज़ है हमारे पास। सो सबसे पहले तो आपको ये टॉप पे मोबाइल का कुछ नज़र आ रहा है, बैटरी है इसकी, टाइम है और साथ में एक वाईफाई आइकन है एंड सो ऑन। ये चीज़ अगर आप लोगों ने एक्टिव करनी होती है तो हम लोग यूजुअली करते हैं। अभी तो आपको देखें वाइट कलर का एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये चीज़ यहाँ से एक्टिव होगी आपके पास। इसमें ऑप्शंस हैं व्यू से रिलेटेड, तो आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आता है शो लेआउट डेकोरेशन। जो भी आपका लेआउट है उसकी फुल डेकोरेशन हमें शो कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा एक मोबाइल क्रिएट हो चुका है आपके लिए। ठीक है, और उसमें कुछ आइकन्स वगैरह भी आ गए हैं, उसका हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल भी आ गया यूजिंग दिस ऑप्शन कॉल्ड शो लेआउट डेकोरेशन। ओके, अगर इसके ऊपर थीम्स अप्लाई करनी है आपने, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास। लाइक डिज़ाइन को आप ऑन करना चाहते हैं, ब्लू प्रिंट्स के साथ आपको बताया जाएगा कि इसका स्केच क्या पीछे बन रहा है। सो ये बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर इसकी थीम आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है ऐप थीम। सो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ऐप थीम को डिफ़ॉल्ट से हटा के, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए ग्रीन वाली। सो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि मुझे नो वाला दे दें। लेट्स सपोज इसके साथ नो एक्शन बार, जो ये चीज़ जो थी वो चली गई आपकी। तो अभी आपका एक फुल स्क्रीन आ गया लाइक दिस वन। ओके, सो हमें जस्ट इस तरीके से हमने कर दिया, नो एक्शन बार रिक्वायर्ड। अब हमारे पास फुल स्क्रीन है और मोबाइल का एक लेआउट भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हमें एक चाहिए होगा। आप देख सकते हैं हमें एक लेआउट के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ है। ओके, काफ़ी लीनियर लेआउट्स हमें हैंडल करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो लिखा हुआ है लॉगिन स्क्रीन, देखें कैसे होगा। ये लॉगिन स्क्रीन खुद एक कंटेनर के अंदर है। ठीक है, ये लाइट ब्लू सा कंटेनर आप देख रहे हैं, उसके अंदर आपके लॉगिन स्क्रीन जो है वो लिखा हुआ है टेक्स्ट। सबसे पहले मैं एक ले आता हूँ कंटेनर। सो कैसे लाते थे हम लोग लिखते थे लीनियर लेआउट। ठीक है, अब लीनियर लेआउट के बारे में क्या क्या हमें चाहिए होगा। लीनियर लेआउट को मैं यहाँ पे क्लोज ही कर देता हूँ। ओके, सो लीनियर लेआउट आ गया। ये आपसे कह रहा है कि लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट आप लोगों ने इसकी डिफाइन करनी होगी। मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में इसके बारे में बात की थी, XML/NS। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये टॉप पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, XML/NS, ये मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है अबाउट दिस थिंग। ओके, सो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये क्या है, ये बताता है कि लीनियर लेआउट जो है ये आपसे कह रहा है कि मुझे आप एटलीस्ट एक विड्थ और हाइट दोगे, क्योंकि ये एक व्यू है और व्यू की विड्थ और हाइट होती है। ओके,
सो ये आपसे यही कह रहा है कि लीनियर लेआउट की आपने डिफाइन किया तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो एट्रीब्यूट्स आप शो करें, तो वो एट्रीब्यूट्स जहाँ पड़े होते हैं वो आपका बेसिकली इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। ओके, ये जो आप लोग देख रहे हैं, सो आप लोगों ने इस एड्रेस को मस्ट लिखना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। ओके ओके, सो इस एरर को हटाने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और इसके हमें क्या चाहिए, विड्थ। सो हमने लेआउट अंडरस्कोर विड्थ लिखा, और मैं चाहता हूँ कि ये एक जो विड्थ है वो पूरी फुल मोबाइल का स्क्रीन ले ले, डेट इज मैच पैरेंट हो जाए। आप हल्की सी एक लाइन देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें पूरे का पूरा एक लाइन मिल चुकी है। ये हमारा जो मेन जो अभी टेक्स्ट वाला कंटेनर है, जैसे आप इसमें चेक करें, ये पूरा यहाँ तक गया हुआ है, मोबाइल की पूरी विड्थ इसने कवर की हुई है। सो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है, पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं हाइट के लिए भी। सो एंड्रॉयड हाइट अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे हाइट भी आ गया, इसको मैं मैच पेरेंट कर लेता हूँ ताकि ये फुल आपको मिल जाए कंटेनर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन जो है वो अवेलेबल हो गई है। ओके, सो अभी हम इसको देखेंगे, इसको एक कलर भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये हमारा उसी तरह कलर आ जाए जिस तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक लाइट ब्लू सा कलर आपको नज़र आ रहा है पूरे आपके कंटेनर का। तो मैं इसके लिए करूँगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड मुझे चाहिए, तो बैकग्राउंड हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। अभी मैं सिंपल कलर कोड देने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो है 00 एंड आई थिंक इसमें 87 था, एंड एफ एंड एफ। सो ये कुछ मैंने नेट से अभी कलर्स कोड लिए थे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप आ जाएँ ज़रा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाए गूगल और आप लिख लें ऑनलाइन कलर कोड्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप साइट पे क्लिक करें और यहाँ पे अभी ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, और ये है कलर कोड्स। ओके, सो मैंने लाइक ब्लू बनाया है फॉर एग्जांपल, तो ये कलर कोड आ रहा है विद हैश साइन। आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और हैश साइन पुट करके आप लोग उस कलर कोड को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, सो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है और हम लोगों ने उसकी वैल्यू दी है, ये एक नंबर्स से जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कलर कोड्स हैं, आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं, देखें यहाँ पे अगर आप चेक करें एक बॉक्स है, ठीक हो गया, उसके ऊपर लॉगिन स्क्रीन लिखा हुआ है, और फिर एक बड़ा बॉक्स और भी है जिसमें ये बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, सो एक कंटेनर के अंदर एक ये वाला कंटेनर है और एक बाकी कंटेनर, इस तरह बहुत से कंटेनर्स हो सकते हैं हमारे पास। सो अभी मैं चाह रहा हूँ, चूँकि ये वर्टिकल हैं दोनों, आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, एक आइटम फिर दूसरा आइटम एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो मैं भी कर लेता हूँ वर्टिकल। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। सो मैंने इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी, क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ हर आइटम ऊपर नीचे आते जाएं। सो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो है एक राइटिंग जो लिखी हुई है, लॉगिन स्क्रीन हेडिंग जो लिखी हुई आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड में टेक्स्ट व्यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टेक्स्ट, कैपिटल टी के साथ आपने लिखना है। ओके, ये केस सेंसिटिव है। टेक्स्ट व्यू, इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे कुछ मैसेज लिखना चाह रहे हैं। सो इसकी भी विड्थ और हाइट आपने डेफिनेटली सेट करनी होगी, तो मैं इसकी विड्थ को सेट कर देता हूँ मैच पेरेंट, और हाइट को कर देता हूँ रैप कंटेंट। ये भी मैंने दोनों आपको बताए थे कि ये यूनिट्स क्या करते हैं। अगर आप चेक करें, विड्थ जो है वो पूरे स्क्रीन तक जा रही है इस वाले लाइट से ब्लू वाले लेबल की, और जो हाइट है इसकी वो उतनी है जितना ये टेक्स्ट जा रहा है। सो हाइट के लिए जो मैंने सेट किया वो है रैप कंटेंट, हाइट उसकी इतनी कर दो जितना उसका कंटेंट है, और विथ मैच पेरेंट यानी हमारा जो बैकग्राउंड में कंटेनर है उस जितनी इसकी विथ सेट कर दो। ओके, सो यहाँ पे ये दो आइटम्स जो हैं वो मैंने पुट कर दिए। अभी हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट के लिए आपको लिखना होगा जस्ट TXT, तो आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एंड्रॉयड टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। इंटर कर दें तो वो सारा लिख लेगा, या कोई मैसेज दे दें लॉगिन स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हल्का सा आपको नज़र आएगा लॉगिन स्क्रीन, ये लिखा हुआ है लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, सो इसको हम अभी सेट करेंगे। सो लॉगिन स्क्रीन हो गया। इसकी जो मैंने अलाइनमेंट रखी हुई है वो सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर में लिखने के लिए आपको करना होगा जस्ट लिखें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये लिखा हुआ गया टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंटर करें तो वो सारा लिख देगा, और इसको मैं करना चाहता हूँ सेंटर, तो वो सेंटर में आ गया आपके लिए। ठीक हो गया, ठीक है जी, यहाँ तक भी हमने कर लिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अब एंड्रॉयड में साइज़ डिफरेंट तरीक़ों से हैंडल होते हैं, लाइक
SP और DPs एंड सो ऑन, उसमें मैं भी नहीं जा रहा, मैं सिंपल आपको भी करके देता हूँ। हम इंशाल्लाह इस पे पढ़ेंगे कैसे हम लोग टेक्स्ट को हैंडल करते हैं, SP क्या है एंड DPs क्या हैं। फिलहाल जब से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो सेट करना है, तो ये हमारा आ गया टेक्स्ट का साइज़। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, लाइक 40, और मे बी थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। सो मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमने यहाँ पे देखना है इसका कलर। सो हम लोग करते हैं इसके कलर पे, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे टेक्स्ट का जो कलर है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हमें इसको करना है वाइट, तो इसके लिए कोड होता है #6 टाइम F। आई थिंक ज़्यादा हो गया। ओके, सो ये है आपका वाइट कलर का टेक्स्ट जो हम लोग चाह रहे थे। सो कुछ वैसा ही लगने लगा है। अब ये बैकग्राउंड है इसका, तो इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट व्यू का जो बैकग्राउंड है वो सेट कर लेते हैं। सो हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड, और हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए, ख़ास कलर है जो मैंने दिया वहाँ पे, उसका कोड है मेरे पास 70C एंड BFF। ठीक है, ये मैंने कोड दिया हुआ है। आप फिर नेट पे जाएंगे एंड यहाँ से इस कोड को बना के अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको कलर ठीक लगता है, और उसको आप लोग कॉपी करके पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे जो कोड दिया है वो कुछ ये है। ठीक हो गया। सो ये है हमारा टेक्स्ट व्यू, ये स्टार्ट हुआ था, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट की। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, वो कह रहा है अभी तक क्लोज नहीं है, तो हम लोग इसको क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पे आके। सो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो टेक्स्ट व्यू हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं इसको, टैप प्रेस कर दें, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो हेडिंग के पर्पज़ से पूरा हो गया। अब हमारा जो काम है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिखा हुआ है, एक आइकन है, और साथ में उसके एक टेक्स्ट के लिए लिखा गया है इंटर यूज़र नेम हेयर। ठीक है, वो जो बॉक्स होता है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं। तो यहाँ दो आइटम्स हैं। अगर आप नोटिस करें, ये दो आइटम्स हॉरिजेंटल हैं। ठीक है, ये दोनों आइटम्स एक दूसरे के हॉरिजेंटल, यानी ये पड़ा हुआ तो दूसरा वाला उसके साथ पड़ा हुआ है। तो आप कंसिडर करेंगे ये एक लीनियर लेआउट है जिसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल है, यानी साथ साथ। ठीक है, तो हम अभी अपने इस कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर ले लेंगे जो कि इन दोनों की ओरिएंटेशन को हैंडल करेगा, और वो होगी हॉरिजेंटल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू के बाद अपने इस मेन कंटेनर में, यानी इस लीनियर लेआउट के अंदर, मैं एक और लीनियर लेआउट जो है वो ले लेता हूँ। वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लीनियर लेआउट ठीक हो गया। इस लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो मैं चाह रहा हूँ पूरे स्क्रीन जितनी हो जाए। ठीक है, मैच पेरेंट हो जाए। और जो इसकी हाइट है वो मैं चाहता हूँ कि पूरा ना हो, बल्कि रैप कंटेंट हो। जितना उसमें कंटेंट हम पुट करेंगे, यानी ये जितना आप आइकन देख रहे हैं और जितना ये टेक्स्ट बॉक्स की हाइट है, उतना ही हाइट में हो जाए। सो हम लोग करेंगे rap_content। ठीक है, सो ये हमारा अभी जो कि इसमें कंटेंट आया नहीं है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह रहा। सो हम भी इसको सेट कर लेंगे। सो मैंने इसको क्लोज कर दिया, लीनियर लेआउट को। सो ये हमारा अभी जो है वो बना है। अब इसकी ओरिएंटेशन जो है, मैं इस वाले की बात करूँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल जानी चाहिए। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉरिजेंटल होती है, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं एंड्रॉयड ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल। हमें साथ साथ जो हैं चीज़ें चाहिए। ओके, सो यहाँ तक ये फिनिश हो रहा है। इसके बीच में हमने कोड करना होगा फर्दर, अपने आइटम्स पुट करने होंगे। कौन कौन से हैं? दो चीज़ें आ रही हैं। कौन सी? इमेज एंड टेक्स्ट बॉक्स। सो मैं आपको बताता हूँ इमेज कैसे लाना है। इमेज लाने के लिए मैंने डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स पुट किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यूज़र नेम का आइकन है, पासवर्ड का है, और लॉगिन बटन भी मैंने इंटरनेट से लिया है, आप भी ले सकते हैं इंटरनेट से। यूज़र नेम पुट करना है, पासवर्ड। पहले तो ये अगर आप लोगों ने एंड्रॉयड में करना है इसको हैंडल, हम कौन से वाला कर रहे हैं? ओके, अगर आपने एंड्रॉयड में लाना है इन पिक्चर्स को, तो सबसे पहले कोड में नहीं, बल्कि आप लोगों ने एंड्रॉयड के स्टूडियो में इस पिक्चर्स को लाना होगा। ओके, यहाँ कोड में तो बाद में हम लाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में लेके आना है। उसमें कैसे लाते हैं? हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है रिसोर्सेस, ये आप देख रहे हैं। इसको आप क्लिक करें। शुरू में मैंने इसको डिस्कस किया था। ओके, इसमें एक है ड्रॉएबल, यानी वो चीज़ें जो आपके स्क्रीन पे ड्रॉ होंगी। सो इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस मिलती हैं पहले से। यहाँ पे आपने अपनी वो इमेजेस पुट करनी है। कैसे? यूज़र नेम है, उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ड्रॉएबल फोल्डर पे।
तो इसको ओके कर दें, ये आ गए। इसी तरह पासवर्ड को ड्रैग कर दें ड्रॉएबल फोल्डर पे, ओके कर दें, ये भी आ गई। साथ में मैं इसको भी कर ही देता हूँ क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी पिक्चर्स आ गई यहाँ पे, ठीक हो गया। कोशिश ये करनी है कि पिक्चर्स का जो नेम है वो इसी तरह हो जिस तरह मैंने दिए हुए, कोई स्पेस नहीं है, ओके। और सारे जो हैं यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं विद स्मॉल लेटर्स, ओके। इसमें ज़रा प्रॉब्लम है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड जब पिक्चर्स पुट करता है तो आपसे कुछ डिमांड करता है कि आपकी पिक्चर्स में गैप्स वगैरह ना हो, स्पेसेस एंड सो ऑन, ओके। सो छोटे छोटे नाम रखें और लोअर केसेस में रखें, ओके। सो अब मुझे लाना है अपने इस लीनियर लेआउट के अंदर दो आइटम्स, एक होगा आइकन और एक होगा टेक्स्ट बॉक्स। सो लेट्स सी। आइकन्स पुट करने के लिए जो यानी इमेज पुट करने के लिए जो हमारे पास कंट्रोल है उसका नाम है इमेज व्यू, ओके। सो इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर दें। सो इसकी विड्थ और हाइट फ़िलहाल मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, रैप कंटेंट, फिर बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमें पूरा विड्थ नहीं चाहिए, हमें छोटा सा आइकन चाहिए, छोटी सी हाइट है इसकी, छोटा सा इसकी विड्थ है। सो फिलहाल मैंने रैप कंटेंट कर दिया। अब वो पिक्चर है कहाँ से, उसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है src, ठीक है। सोर्स, आपकी इमेज का सोर्स क्या है। सो मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है और लिस्ट इस फोल्डर को शो कर रही है। देखें ड्रॉएबल नीचे भी आ रहे हैं ड्रॉएबल और @ से आ रहा है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इनको एक्सेस किया जाता है और कैसे इनको बनाया जाता है। फिलहाल ये आपको एक्सेस करने का कह रहा है तो एक्सेस हम करते हैं @ साइन से, फोल्डर का नेम और उससे पहले @ साइन। तो आप देखें उसने खुद ही आपको बता दिया कि ड्रॉएबल में मेरे पास यूज़र नेम है, ड्रॉएबल में मेरे पास पासवर्ड है, लॉगिन है, तो आपको कौन सी वाली पिक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मुझे ये वाली चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर जो है वो आ चुकी है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम उसको सेट करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले आया और ये बिल्कुल इसके साथ लेफ़्ट साइड पे लग गई है। तो अगर आप यहाँ चेक करें तो ये थोड़ा सा गैप से है, यहाँ से देखें काफ़ी गैप है, ऊपर से भी गैप है, यहाँ से भी गैप है। गैप भी हम लोग सेट करेंगे। फिलहाल हम जस्ट पिक्चर लाएँ, ओके। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ इसमें, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ओके। इमेज मैंने बंद तो कर दी है लेकिन ये फ़िलहाल आ गई है। मैंने अभी इस तरह से सेट करना है इस जगह पे। साथ में मैं पहले इसके ये ले आऊँ टेक्स्ट बॉक्स, ताकि हम दोनों फिर से ही सेट कर सकें। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए आपने लिखना है एडिट टेक्स्ट। ये है हमारा एडिट टेक्स्ट, यानी ऐसा बॉक्स जिसमें यूज़र टाइप कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एडिट टेक्स्ट, ओके। सो इसको मैं इंटर कर रहा हूँ। कह रहा है कि इसकी क्या विड्थ और हाइट रखना चाहते हैं। विड्थ तो हम इसकी रख लेते हैं जितना हमारा स्क्रीन है, यानी मैच पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे एक आने लगा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा हो गया है। और जो इसकी हाइट है वो मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। तो ये कुछ लाइन सी भी प्रोड्यूस हुई है, अभी इसमें कुछ है नहीं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये प्रोड्यूस हो गई है एक लाइन, इसमें यूज़र जो है वो टाइप कर सकता है। यहाँ देखें लाइन सी आई हुई है। सो ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के थ्रू है। सो इसकी विड्थ हमने सेट की, इसकी हाइट हमने सेट कर दी। अब इस पर कुछ लिख भी लेते हैं और वो होगा यूजिंग हिंट। आप क्या हिंट देना चाहते हो यूज़र को। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर यूज़र नेम हियर। ये मैंने हिंट सेट कर दिया, ओके। ज़रा बाहर आ गया था इससे, ये आ गया इसका इंटर यूज़र। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंटर यूज़र नेम हियर। पिक्चर थोड़ी बड़ी है, इसको हम सेट कर लेंगे, लेकिन ये आपका टेक्स्ट बॉक्स रेडी हो गया। ये हिंट है, ओके। हिंट यानी यूज़र को बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे। आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या सेट हुआ है, वाइट है, तो हम लोग कर देते हैं हिंट कलर। इसका एक्चुअली होता है टेक्स्ट हिंट कलर, ओके। टेक्स्ट हिंट कलर ये आ गया। टेक्स्ट हिंट कलर क्या रखना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ FFF, यानी हम वाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट हिंट कलर ये 6F का मतलब है वाइट कलर, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी सेट हो गया। सो ये दोनों साथ साथ आए हैं, ओके, क्योंकि ये हमने हॉरिजेंटल किया हुआ है। जिस लीनियर लेआउट में ये भी हैं वो उसकी ओरिएंटेशन हमने सेट की थी हॉरिजेंटल, इसलिए दोनों साथ साथ आए हैं, ओके। सो इसकी तो हमें भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। सो ये सिचुएशन अभी कुछ बनी है, ओके जी। सो नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखना है
वो है इमेज व्यू के बारे में जो साइज़ एडजस्टमेंट है। आप यहाँ से क्लिक करें और आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली जितना भी आप चाह रहे हैं। छोटा सा हो गया, देखिए तो यहाँ पे आ गया। इसकी विड्थ जो है वो 64 आ चुकी है एंड इसकी जो हाइट है उसको भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हाइट हम हटा देते हैं मैच पैरेंट से और इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज 50। थोड़ा सा जूम करते हैं, हम देखते हैं ये कितना आ रहा है। ओके मे बी 48, आई थिंक ये सही है। ठीक हो गया 48। सो ये फ़िलहाल मैं डीपीस वगैरह में नहीं जा रहा, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा कि ये दोनों क्या होते हैं। सो ये हमारा भी जो हाइट है और विड्थ है जो इस टेक्स्ट बॉक्स से कुछ अकॉर्डिंगली आ चुकी है इमेज व्यू की। ओके सो अब मुझे इसकी जो पोजीशन है वो सेट करनी है। ये टॉप साइड से काफ़ी नीचे है, लेफ़्ट साइड से भी काफ़ी आगे है। टॉप से नीचे है, लेफ़्ट से आगे है। सो देखते हैं, हम इमेज व्यू को कहते हैं कि हमारे लिए सेटिंग को भी कर दे। सो हम आते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से अब सेट करते हैं इसको। सो मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप साइड से। ये आ गई प्रॉपर्टी लेआउट का मार्जिन टॉप साइड से, किसका, इमेज का। सो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से मुझे दे दो फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप दे दो मुझे 200। तो आप देखेंगे कि ये टॉप से 200 वैल्यू पे कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, टॉप से यानी यहाँ से नीचे आया 200 तक। ठीक हो गया। सो ये हो गया। और मार्जिन लेफ़्ट साइड से, मुझे लेफ़्ट साइड से भी ज़्यादा करना है तो इसको हम लोग लेट सपोज देते हैं 50। तो ये थोड़ा सा यहाँ से भी लेफ़्ट साइड से आगे आ गया और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स भी आगे हो रहा है क्योंकि ये दोनों साथ साथ थे एक ही लीनियर लेआउट में। ओके, टेक्स्ट बॉक्स को भी हम लोग नीचे ले आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ आवर टेक्स्ट बॉक्स, इसका भी हम लोग मार्जिन वगैरह सेट कर लेते हैं। सो इसका मार्जिन टॉप साइड से करने के लिए हम लिखेंगे मार्जिन टॉप और मुझे कितनी वैल्यू देनी होगी 200। तो ये उसके साथ जो है वो एडजस्ट हो गया। ओके, लेफ़्ट की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ़्ट ऑलरेडी एडजस्ट है। जैसे यहाँ पे है इस तरह हमारा यहाँ पे भी आ गया। सो ये जो पूरा लीनियर लेआउट था, सब लीनियर लेआउट, उसमें दो आइटम्स थे, इमेज व्यू एंड एडिट टेक्स्ट। अगर आप नोटिस करें इसमें एक और भी है, पासवर्ड के लिए एक और आपके पास आइकन है और टेक्स्ट बॉक्स एक और है। तो हमें एक और ये दोनों साथ साथ हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। तो हमें एक और लीनियर लेआउट लेना है यहाँ से बाद में। दिस वन इज़ फॉर पासवर्ड एंड लीनियर लेआउट और इसको हम लोग कर देते हैं रैप कंटेंट। जिस तरह हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट दिया था और इसके ओरिएंटेशन सेट की थी हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सेट कर लेते हैं क्योंकि ये भी साथ साथ एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपने भी देखा था वहाँ पे, ऊपर वाला केस जो आपने देखा। अच्छा जी, अब मैं कर लेता हूँ इन दोनों को कॉपी क्योंकि वही चीज़ है एडिट टेक्स्ट और वही चीज़ है हमारा इमेज व्यू। सो इस केस में मुझे ये यहाँ पे चाहिए। सो कंट्रोल V। सो ये आ तो गए हैं यहाँ पे। थोड़े अलाइनमेंट इनकी सेट नहीं है, वो हम लोग सेट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इमेज व्यू का जो सोर्स है वो हम ले लेंगे पासवर्ड वाला। ठीक है, सो वो पिक्चर आ गई पासवर्ड वाली। ठीक है, ये दूसरा जो है इसका टॉप वो हमने सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉप है वो काफ़ी नीचे चला गया है, टॉप से वैल्यू मतलब ज़्यादा हुई है तो ये काफ़ी दूर चला गया। तो हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। आई थिंक इतना परफेक्ट है, या थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं इसको। हमने जो डिज़ाइन में देखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सही गैप है इनके, तो मैं इसमें 5 वैल्यू सेट कर देता हूँ। तो बस ये वैल्यू ठीक है, आई थिंक ठीक हो गया। एंड लेफ़्ट साइड से तो ठीक है क्योंकि दोनों हम लोग इक्वली उस पर ला रहे हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ये देखें थोड़ा सा गैप है। ठीक है, थोड़ा सा गैप है और लेफ़्ट साइड से ठीक है। अब लेते हैं हम लोग एडिट टेक्स्ट, वो मेरे ख्याल में नीचे गया हुआ है तो उसकी जो टॉप है वो भी थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग क्योंकि इसका भी हमें टॉप एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हम लेते हैं इसकी टॉप की भी सेम वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, डेट इज़ 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है और इसका तो कुछ और लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटर पासवर्ड हियर। सो हम यहाँ पे यूज़र नेम वाला हटा देते हैं क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो मैं इसको दे देता हूँ इंटर पासवर्ड हियर। ठीक हो गया। सो हमने दोनों सेटिंग कर दी। अच्छा जी, अब जो है वो ये कि हमारे पास
अच्छा जी, तो मैंने अभी इसको डेवलप कर लिया है। आप देख सकते हैं ज़ूम करके हमारे आइकन्स और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो दोनों सेट हो चुके हैं अलग-अलग लीनियर लेआउट्स में। एंड नेक्स्ट हमने जो करना है वो है ये बटन जो आप देख रहे हैं। थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ, लाइक दिस वन, ओके। सो आप कोई भी बटन पुट कर सकते हैं इंटरनेट से। मैंने एक बटन पुट किया हुआ है यहाँ पे, नेट से डाउनलोड किया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट में एक पुट किया था लॉगिन बटन, ओके। सो इसको अब हम लोग लेकर आना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बटन है ये इन लीनियर लेआउट से बाहर है, ओके। सो मैं पुट करता हूँ इसको डायरेक्टली इस लीनियर लेआउट से बाहर पुट करता हूँ। दिस वन इज ऑल्सो अ बटन, सो राइट नाउ इट्स अ बटन। सो हम लोग ये एडजस्ट ले आते हैं इमेज व्यू और इसके सेट करते हैं रैप कंटेंट और सोर्स हो जाएगा इसका हमारा लॉगिन बटन, ओके, दिस वन। सो आप देख सकते हैं ये आ चुका है और इसके जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा बटन है। तो हम इसको खुद से भी स्मॉल कर सकते हैं, विड्थ को क्लिक कर लें तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। सो मैं या तो इसकी विड्थ खुद यहाँ पे सेट भी कर सकता हूँ या फिर आप ये हैंडलर्स देख रहे हैं, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके आप लोग थोड़ा सा साइज़ में श्रिंक कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ओके। सो आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है, हाइट भी सेट हो रही है। सो हम लोग हाइट और विड्थ इस तरीके से भी इसके एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पिक्चर ये लाइक दिस है, सेंटर साइड पे है, तो हम लोग इसके लिए सेट कर लेते हैं इसको। सो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं एंड्रॉयड एंड ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी हम कर लेते हैं सेंटर। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बटन है वो सेंटर में आ गया। हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि वो अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारा ये बटन्स क्या है इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। देखें इसके अकॉर्डिंगली, सो हम इसको क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इसकी विड्थ को श्रिंक कर देते हैं। सो अब ये आई थिंक अकॉर्डिंगली लेवल में आ चुके हैं। सो हमारा जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था एक स्क्रीन डिज़ाइन करने का यूजिंग लीनियर लेआउट, वो हो चुका है। ये क्वाइट टफ था थोड़ा सा, आप लोगों ने देखा काफ़ी स्टेप्स हमें करने पड़े हैं, लेकिन ये लीनियर लेआउट के थ्रू हमने किया है जस्ट। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ओके। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर इसके ऊपर। और आप भी ट्राई करें, एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करें और मेरे साथ मस्ट शेयर करें। आप बताएं मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आपको फील होते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर दूंगा, ओके। थैंक यू।